ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज युधिष्ठिर जब उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उस सभा में अनेकों महान ऋषिगण वहां पर पधारे, महान देवतागण भी वहां पर थे, ब्राह्मण वहां पर थे, बड़े बड़े राजा अलग अलग जगहों से वहां पर पधारे हुए थे। और जब ये प्रस्ताव रखा गया कि महाराज युधिष्ठिर जो हैं इस यज्ञ का आयोजन करेंगे, वो इसके मुख्य यजमान रहेंगे जो इस यज्ञ का आयोजन करा रहे हैं, तो सारे के सारे जो भी उस सभा में उपस्थित थे सबने सहमति जताई और सभी उसके लिए राजी हो गए और सब खुश थे, प्रसन्न थे कि महाराज युधिष्ठिर जो हैं इस योग्य हैं कि वो राजसूय यज्ञ कर सकते हैं, उसका आयोजन करने के योग्य हैं। उसके बाद राजसूय यज्ञ करने के लिए और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसे कहते हैं अग्र पूजा। मतलब राजसूय यज्ञ प्रारंभ करने से पहले उस सभा के अंदर में जितने भी लोग वहां पर थे, जैसे वहां पर शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, इंद्र थे, बड़े बड़े महान ऋषिगण थे, जैसे वेद व्यास थे, कश्यप मुनि वहां पर थे, भरद्वाज मुनि वहां पर थे, देवला थे, असिता थे, ऐसे महान संत वहां पर थे, परशुराम वहां पर स्वयं थे और बड़े बड़े राजागण भी वहां पर पधारे हुए थे, अलग अलग जगहों से राजा भी वहां पर मौजूद थे। तो उन सब में से जो श्रेष्ठ सबसे व्यक्ति होता है पूरी सभा के अंदर में, उसका चुनाव किया जाता है और उस व्यक्ति की जो है अग्र पूजा की जाती है। सबसे पहली पूजा उस व्यक्ति के लिए की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं अग्र। अग्र का मतलब होता है सबसे पहली, तो अग्र पूजा। तो वहां पर जब इस प्रकार से बताया गया कि अग्र पूजा के लिए जो है, जो यहाँ पर सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनकी अग्र पूजा हम करना चाहते हैं, तो उस समय में जो है कुछ राजाओं ने किसी का नाम दिया, कुछ राजाओं ने किसी का नाम दिया, इस प्रकार से चल रहा था। तो वहां पर जरासंध के पुत्र सहदेव वहां पर जो है वो भी प्रस्तुत थे। वो तुरंत सभा में वहां पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में उन्होंने सारी की सारी सभा को संबोधित करना जो है प्रारंभ किया, उन्होंने बोलना वहां पर प्रारंभ किया। वो कहते हैं कि मेरे विचार में और मेरे ख्याल से सबके विचार में यदुकुल के जो श्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण, वो जो यदुकुल के श्रेष्ठ हैं, वो जो भक्त वत्सल हैं, जो भक्तों के रक्षक हैं, मैं सोचता हूं और मैं ये जानता हूं कि सारी की सारी सभा भी इसमें सहमति जताएगी कि वे ही सबसे योग्य हैं अग्र पूजा के। उनका ही चुनाव हमें करना चाहिए अग्र पूजा करने के लिए। और इसका कारण ये है, अब ये जो है बड़े सुंदर कारण बताते हैं। ऐसा क्यों वो सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही जो है वो इसके लायक हैं, योग्य पात्र हैं, जिनकी अग्र पूजा वहां पर करनी चाहिए। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस सभा के अंदर में हम देख सकते हैं
बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति यहां पर हैं। यहां पर स्वयं ब्रह्मा जी हैं, यहां पर स्वयं शंभु हैं, यहां पर इंद्र देवता हैं, अन्य बड़े बड़े महान देवतागण हैं, अनेकों महान ऋषि भी यहां पर हैं, अनेकों महान बड़े बड़े राजागण भी यहां पर हैं। लेकिन अगर हम सही प्रकार से देखें, भगवान के तुल्य यहां पर कोई नहीं है। भगवान की बराबरी करने के लायक यहां पर कोई नहीं है। कोई भगवान की बराबरी में भी नहीं है, कोई भगवान से ऊपर भी नहीं है। इसको संस्कृत में कहते हैं असमा ऊर्ध्वा। सम का मतलब होता है बराबर, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर। तो वेदों में क्या कहा है? न भगवान के कोई बराबर है, असमा, अऊर्ध्वा, और भगवान से कोई ऊपर भी नहीं है, मतलब सब भगवान से नीचे मात्र है। तो ये जो है बड़ा ही सुंदर जो है प्रसंग सहदेव उठाते हैं और वो कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूं भगवान कृष्ण मात्र जो है इसके पात्र है। दूसरा वो बताते हैं, वो कहते हैं हमें ये भी समझना है कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर में जो है आत्मा वो सब कुछ होती है, जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो शरीर की सारी गतिविधियां रुक जाती हैं, इसलिए हम जो है उसको आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं हमें ये समझना है कि सभी आत्माओं की आत्मा वो परमात्मा है, भगवान है। कृष्ण जो है वो सभी आत्माओं की भी आत्मा है। और वो कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं है, ये जो हम सारे ब्रह्मांड देख रहे हैं इसके अंदर में जो भी गतिविधियां चल रही, जैसे इस शरीर में गतिविधि कैसे चलती है? आत्मा के द्वारा। इस ब्रह्मांड में गतिविधियां कैसे चल रही हैं, कार्य कैसे चल रहे हैं? परमात्मा के द्वारा। इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा, शरीर की आत्मा अलग है, इसी प्रकार से ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? वो कहते हैं वो भगवान कृष्ण है। इसलिए मैं कहता हूं भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ पात्र हैं, अग्र पूजा के योग्य है। और आगे वो कहते हैं कि आप सबको तो ज्ञान है कि भगवान ही स्वयं जो है यहां पर ब्रह्मा जी है, लेकिन सृष्टि के निर्माता वो नहीं है। सृष्टि के निर्माता स्वयं आदि पुरुष भगवान कृष्ण मात्र हैं, क्योंकि सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये तीनों के तीनों जो हैं भगवान के द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। भगवान की शक्ति देने के पश्चात ही ब्रह्मा जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं, जब वो सृष्टि का निर्माण करना चाहते थे उससे पहले उनको कोई ज्ञान नहीं था। मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या कार्य करना है, मुझे क्या कर्तव्य करना है, उनको कोई ज्ञान नहीं था। जब भगवान के ऊपर ध्यान लगाया तब उनको ज्ञान आया कि उनका जन्म जो है महाविष्णु उनके गर्भ से हुआ है। उसमें जो फूल, कमल का फूल उगता है उसके ऊपर जाकर के जो है ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। और भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के बाद में ही उनको ज्ञान हुआ कि उनको जो है सृष्टि का निर्माण का कार्य भार सौंपा गया है। इसी प्रकार से शिव जी जो है भगवान की आज्ञा के द्वारा ही तांडव नृत्य करके इस सृष्टि का जो है इसकी प्रलय करते हैं, इसका विनाश करते हैं। तो कहते हैं कि ये भी हमें जो है ज्ञान है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान ही एकमात्र जो है इसके पात्र हैं कि उनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं कि हमें ये भी समझना है कि भगवान कृष्ण जो है हमने देखा है उनकी शरीर के अंदर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर इस सभा के अंदर में जितने भी लोग हैं उनमें सब में द्वंद्व है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन भगवान जो कृष्ण जो यहाँ पर प्रस्तुत हैं उनके शरीर में और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं, उनकी एक इंद्रियों में और दूसरी इंद्रियों में भी कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनके हाथ में, उनके पाँव में, उनमें सब में जो है द्वंद्वता है। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही अग्र पूजा जो है
उनकी ही अग्र पूजा होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है अंग वो बताते हैं। आगे वो कहते हैं केवल इतना ही नहीं, भगवान जो है उनकी शक्ति और भगवान उसमें भी कोई अंतर नहीं। अभी भगवान के शरीर में, भगवान की आत्मा में तो अंतर नहीं है, और भगवान की शक्तियों में भी अंतर नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, अगर मूर्ख लोग ऐसा भी कहें कि भगवान ने जो है एक आम व्यक्ति का रूप धरा है, वो भी कोई अंतर नहीं है। अगर भगवान ने भौतिक देह भी धरा है तो भगवान के लिए भौतिक देह में, आध्यात्मिक देह में कोई अंतर नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। अगर इस संसार के अंदर में भी हम ये जो है छोटा सा एक उदाहरण देख सकते हैं, जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बोलते हैं, अगर एक इलेक्ट्रीशियन है, जो व्यक्ति बिजली के बारे में जानता है, वो व्यक्ति जो बिजली का इंजीनियर है, वो उसी बिजली का उपयोग करके उससे ठंडी भी पैदा कर सकता है और उससे गर्माई भी पैदा कर सकता है। देखिए, एक ही शक्ति है बिजली, लेकिन उससे दो अलग अलग बिल्कुल विरुद्ध के कार्य कर सकता है। रेफ्रिजरेटर बना सकता है, फ्रिज बना सकता है, कूलर बना सकता है, एसी बना सकता है, जिसके द्वारा ठंड बढ़ जाती है, और वो जो है हीटर भी बना सकता है, जिसके द्वारा जो है गर्मी भी बढ़ जाती है। तो अगर एक व्यक्ति, एक जो इलेक्ट्रीशियन है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो इस प्रकार का कार्य कर सकता है, तो क्या भला भगवान जो है वो ये कार्य नहीं कर सकते हैं? तो भगवान के लिए शक्ति और उनकी जो है शक्तिमान जो भगवान है, उसमें भेद नहीं है। हमारे में भेद है, हम अपनी शक्तियों से अलग हैं। हमारी शक्ति अगर इस शरीर से निकल जाती है तो हम अलग हो जाते हैं। तो आत्मा में और इस शरीर की शक्तियों में विभिन्नता है, लेकिन भगवान और भगवान की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। आगे वो कहते हैं केवल इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान जो है सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनके अंदर में है। हमारे अंदर में छोटे छोटे कुछ ऐश्वर्य हो सकते हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। हमारे अंदर में भी 6 ऐश्वर्य हो सकते हैं। वो क्या क्या है? ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य, हमारे पास में धन दौलत हो सकती है, लेकिन क्या हमारे पास में सभी प्रकार की धन दौलत है? इसी प्रकार से इंद्र हो सकते हैं, ब्रह्मा हो सकते हैं। इंद्र जो है स्वर्ग लोक के मालिक हो सकते हैं, लेकिन क्या इंद्र देवता कह सकते हैं कि सब कुछ मेरा है? वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में कहा है, ईशा वास्यम इदम सर्वम, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम नहीं देख सकते हैं, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान षड ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य होते हैं, उसमें भी भगवान पूर्ण है। तो इस प्रकार से सहदेव जो है बड़े ही सुंदर वचनों के द्वारा बताते हैं कि केवल मात्र भगवान कृष्ण जो है, उनकी मात्र अग्र पूजा जो है इस सभा के अंदर में होनी चाहिए। तो सारे के सारे लोग सहमत हो गए। जितने भी वहाँ पर महान राजा गण थे, वो सब भी जो है सहमत हो गए। जितने भी वहाँ पर महान ऋषिगण थे, वो सब भी सहमत हो गए। और जितने भी वहाँ पर देवता गण थे, वो सब भी सहमत हो गए। सबने जो है भगवान की जय जयकार वहाँ पर प्रारंभ की। और इसके बाद में महाराज युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों के साथ में, महाराज युधिष्ठिर जो है अपनी जो है उनकी जो भार्या थी, उनकी जो पत्नियां थी, उनके साथ में उन्होंने साथ में मिलकर के जो है सबसे पहले भगवान कृष्ण के वहाँ पर चरण धोए। चरण धोने के बाद में जो उससे पानी निकलता है, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, उसका उन्होंने जो है अपने सर के ऊपर लगा करके भगवान का आशीर्वाद वहाँ पर प्राप्त किया। उसके बाद में अनेकों प्रकार से, जैसे वहाँ पर बताया जाता है कि यज्ञ में भगवान की उपासना किस प्रकार से होनी चाहिए, अलग अलग सामग्रियों के द्वारा वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण की वहाँ पर उपासना की गई। और जब इस प्रकार से वहाँ पर भगवान की उपासना होने लगी तो भागवत में कहा है, देवता गण जो आकाश में है, जो स्वर्ग लोकों में है, वो भी इतने प्रसन्न हो गए। वहां से जो है उन्होंने अनेकों प्रकार से वर्षा प्रारंभ कर दी। क्योंकि वेदों के अंदर में ये भी बताया गया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हमें समझना है कि हम ये समझ सकते हैं
जिस प्रकार से अगर हम पानी जड़ में डालेंगे तो अपने आप ही सारे के सारे पेड़ में चला जाता है। ये उदाहरण वेदों में दिया है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पेट के अंदर में भोजन डालेंगे, सारे के सारे अंगों में अपने आप चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार भागवतम में कहा है कि जब वहां पर भगवान कृष्ण की उपासना हुई, जब इस प्रकार से भगवान को चुना गया उपासना के लिए कि भगवान की अग्र पूजा होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं जितने भी वहां पर लोग थे, चाहे वो देवता गण हो, चाहे वो साधु महात्मा गण हो, चाहे वो अलग अलग राजा हो, सब जो है संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब वहां पर जो है प्रसन्न हो गए ये सुन करके कि भगवान की जो है अग्र पूजा होगी। तो देवताओं ने भी वहां पर जो है फूलों की वर्षा प्रारंभ की और इस प्रकार से बड़े ही धूमधाम के साथ में जो है भगवान की अग्र पूजा का आयोजन किया गया राजसूय यज्ञ करने से पहले। लेकिन भागवत में कहा है जब इस प्रकार से चल रहा था, सभी की सभी जो है लोग वहां पर भगवान की जय जयकार कर रहे थे कि भगवान कृष्ण की जय हो, उस समय एक व्यक्ति वहां पर जो प्रस्तुत था उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसको ये बिल्कुल भी नहीं भाया कि भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हो रही है। तो ये व्यक्ति कौन था और किस प्रकार से वो भगवान का अपमान अब करना चाहता है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।